अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पॉपअप मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मेन फंक्शन और माई ऐप और उसके बाद जो पहली स्क्रीन है होम स्क्रीन, और इसके अंदर जस्ट जो है ऐप बार लगाई है और उसका टाइटल होम है। तो अब आते हैं यहाँ पर बॉडी में। बॉडी के अंदर चलें बॉडी में बाद में आएंगे, पहले हम जो है पॉपअप मेन्यू को पढ़ने वाले हैं। पॉपअप मेन्यू को हम इसी ऐप बार के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो लेबल है ना, ये जो बैनर है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, इसको फॉल्स कर देते हैं क्योंकि पॉपअप मेन्यू हमने यहाँ पर ही शो करवाना है। पॉपअप मेन्यू यहाँ पर ऐप बार के अंदर एक्शंस के अंदर हम शो करवाएंगे, ठीक है। तो पॉपअप मेन्यू क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3 डॉट कहीं पर शो हो रहे होते हैं, 3 डॉट, उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी ऑप्शंस जो मेन्यू हैं वो सामने आ जाते हैं। तो सेम उसी तरह की चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक्शंस के अंदर लिखें पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी है आइटम बिल्डर, ठीक है, और ये हमें एक कॉन्टेक्स्ट देती है और इसके अंदर हमें रिटर्न करवाना होता है एक लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर हमें रिटर्न करवानी होती है एक लिस्ट, ठीक है। फ़िलहाल ये एम्प्टी है, इसके अंदर जो है हम बनाएंगे आइटम्स मेन्यूज़, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे पॉपअप मेन्यू आइटम, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड, और इसके अंदर कोई टैक्स वगैरह हम दे देते हैं, मसलन आइटम 1 इसको नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। जस्ट इतना ही कर ले। अब कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखें यहाँ पर 3 डॉट शो होने लग गए हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें फ़िलहाल आइटम 1 ही जस्ट शो हुआ है क्योंकि एक ही आइटम हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया है। तो ऐसे करते हैं, एक और आइटम भी यहाँ पर ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं आइटम 2। इसी तरह एक और लेते हैं, उसका नाम रखते हैं आइटम 3। अब करते हैं क्लिक तो देखें 3 आइटम शो होने लग गए हैं। तो इसका नाम है पॉपअप मेन्यू, ठीक है। पॉपअप मेन्यू, इसके अंदर आइटम बिल्डर है, एक फंक्शन देता है जिसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके अंदर हमें रिटर्न करवाना होता है एक लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर हम अपने आइटम रख सकते हैं जितने आइटम हमने यहाँ पर शो करवाने हैं। हम चाहें तो ये ऐसे अलग अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा आइटम हो तो हम फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब आते हैं इनके क्लिक के ऊपर, यानी कि जब कोई भी आइटम है उसके ऊपर क्लिक हो तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर पॉपअप मेन्यू आइटम के अंदर आकर यहाँ पर है ऑन टैप हम मिल जाता है, और इसके अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं, मसलन प्रिंट करवाते हैं मेन्यू आइटम क्लिक्ड, कुछ इस तरह, ठीक है। इसे करके देखते हैं। पहले के ऊपर हमने लगाया है आइटम 1 के ऊपर, इसको क्लिक करते हैं तो देखें नीचे मेन्यू आइटम क्लिक्ड। एक तो तरीका ये है। अच्छा, एक और चीज़ है, मसलन यहाँ पर एक वैल्यू है, ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो है उसे एम्प्टी छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी किसी आइटम के ऊपर क्लिक हो तो ये वैल्यू अपडेट हो जाए। तो एक तो तरीका यही है। इसी तरह ऑन टैब के अंदर हम सेट स्टेट करके इस वैल्यू को अपडेट कर दें, अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू, यानी कि हम आइटम 1 कुछ इस तरह दे देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका कार ये है। एक दूसरा तरीका भी है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो वो तरीका ये है कि पॉपअप मेन्यू आइटम, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, और यहाँ पर हम किसी भी आइटम की वैल्यू यहाँ पर ख़ुद से रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको दे देते हैं वैल्यू आइटम 2, और इसको दे देते हैं वैल्यू आइटम 3, कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा
कि पॉपअप मेन्यू बटन के अंदर आएँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ऑन सिलेक्टेड, ठीक है, और ये हमें एक वैल्यू देती है और इसके अंदर यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू के ऊपर क्लिक हुआ है। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इज़ $, वैल्यू, कुछ इस तरह। ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पर भी हमने वैल्यू डिफ़ाइन किया और यहाँ पर भी वैल्यू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते, यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्टेड, इसको नाम दे देते हैं सिलेक्टेड का, ठीक है। जस्ट इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि क्या हमारे जो आइटम है उनके ऊपर क्लिक करने के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल होता है या नहीं, ऑन सिलेक्ट वाला। आइटम 1 क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें वैल्यू इज़ आइटम 1। अच्छा, अब करते हैं आइटम 2, तो अब देखें वैल्यू इज़ आइटम 2, ठीक हो गया। यानी कि जितने भी आइटम हैं हर एक को हमने एक वैल्यू दे दी फिक्स। वो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग दें, चाहे इंटीजर दें, कोई भी वैल्यू दें हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो पॉपअप मेन्यू बटन है इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है ऑन सिलेक्टेड, और उसके अंदर जो है जिस आइटम के ऊपर क्लिक हो उसकी वैल्यू यहाँ मिलती है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, ऊपर जो है ना सिलेक्टेड, उसी तरह सेट स्टेट करके सिलेक्टेड के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दें, ठीक हो गया। ये आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग, यानी कि आइटम 1 आइटम 2 हमने लिखा, जैसे यहाँ पर देखें स्ट्रिंग है। तो आप लोगों ने बाज़ औक़ात देखा होगा ये जो पॉपअप मेन्यू बटन है, कहीं पर भी आप देखेंगे यहाँ पर इसकी टाइप मेंशन होती है, यहाँ पर स्ट्रिंग या कुछ भी होता है, ठीक है। और इसी तरह इसके जो आइटम है उनके साथ भी स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा होता है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है, दरअसल ये जो है इसकी जो वैल्यू है इसकी टाइप होती है, यानी कि जहाँ पर हमने स्ट्रिंग दिया है तो इस वजह से ये यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पर इंटीजर है, मसलन इंट करता हूँ मैं, और यहाँ पर भी इंट करता हूँ, यहाँ पर भी इंट, ठीक है। जो ही हमने इंट किया है आप देखें यहाँ पर एरर शो होने लग गया। यहाँ पर हमने इंट किया और यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक हो गया। तो जब हम यहाँ पर इंट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंट होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको करते हैं 1 और इसको करते हैं 2 और इसको करते हैं 3, ठीक है। अब एरर चला गया है, तो अब करेंगे क्लिक और अब देखेंगे यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है। आइटम 1 के ऊपर क्लिक किया तो देखें वैल्यू इज़ 1। इसी तरह आइटम 2 के ऊपर क्लिक किया तो वैल्यू इज़ 2, इसी तरह, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जो है मेन्यू आइटम लगा सकते हैं। अच्छा, ये तरीका तो हमने देख लिया है। अब देखते हैं फॉर लूप के थ्रू इसको कैसे करते हैं। फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंट i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू, कहाँ तक हम चलाते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है, i++। और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं ये वाला जो है आइटम, और बाकी जो है इन सब को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू चूँकि हमने इंटीजर मेंशन किया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पर i लिख दें, ठीक है। i की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होती जाएगी इसको मिलती जाएगी। और यहाँ पर आइटम के बाद जो 1 हमने लगाया है यहाँ पर $i लगा दें, ठीक है। जस्ट इतना करने से आपका काम हो जाएगा। अब क्लिक करते हैं, देखते हैं। अब देखें 1 से 5 तक यहाँ पर आइटम आ गए हैं। किसी के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इज़ 1, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है फॉर लूप के थ्रू इसको हैंडल करने का। तो बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके ऊपर होवर करें तो आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ऑन ओपन, ऑन कैंसल, ये भी फंक्शंस हैं। जब आप ओपन करते हैं यानी क्लिक करते हैं आइटम ओपन हो जाते हैं, तो आप ऑन कैंसल यानी कुछ भी नहीं करते, किसी के ऊपर क्लिक नहीं करते। तो बाकी इसके अलावा जो है चाइल्ड, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड, इसकी मदद से हम इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। जैसे अब 3 डॉट है, इसकी जगह कोई और आप रखना चाहें तो चाइल्ड आप यूज़ करें। बाकी जो है इसके अंदर आइकन का साइज़ वगैरह भी है, बाकी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कलर वगैरह।
तो वो आप लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे ज़रूरत हो। तो ये हो गया पॉपअप मेन्यू बटन। अब आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की जानिब। तो ऐप बार को यहाँ पर हम करेंगे क्लोज़ और यहाँ पर बॉडी के अंदर आएंगे, हम यहाँ पर करेंगे सेंटर और सेंटर के अंदर हम लगाएंगे ड्रॉप डाउन बटन। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमने देनी है आइटम्स, और इसके अंदर पूरी एक लिस्ट हमें देनी है, आइटम्स की लिस्ट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या देनी है? दूसरी प्रॉपर्टी है ऑन चेंज्ड। ठीक है, ऑन चेंज्ड एक फंक्शन है जो कि हमें एक वैल्यू देता है। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं आइटम्स की जानिब। ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इसके अंदर आइटम, यहाँ पर आइटम भी उसी तरह हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। ठीक है, सेम उसी तरह इसके अंदर एक चाइल्ड देना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम 1। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आइटम 2 और नीचे पेस्ट करते हैं आइटम 3। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कुछ मिलती जुलती चीज़ है उससे। अच्छा, इसमें एक और काम करना है, यहाँ पर जैसे हमने वैल्यू दी थी उसके अंदर इस यहाँ पर भी वैल्यू दे देते हैं, आइटम 1 कर देते हैं, सेम उसी तरह वैल्यू, और यहाँ पर आइटम 2 कर देते हैं, यहाँ पर आइटम 3 कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और काम करना है, यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होती है, एक वैल्यू, और यहाँ पर हम दे देते हैं सिलेक्टेड जो ऊपर हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं आइटम 1। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर शो होने लग गया है। तो इसमें ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इसके अंदर एक पहली वैल्यू हमें देनी होती है, सिलेक्टेड वैल्यू, जो यहाँ पर शो करवाता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी वैल्यूज़ शो होती हैं। अब इनमें से किसी पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो देखें, पहले आइटम 1 था, आइटम 2, 3 जिसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन चेंज्ड के अंदर सिलेक्टेड को अपडेट करना है सेट स्टेट के थ्रू। सेट स्टेट सिलेक्टेड, और ये जो वैल्यू हमें मिलती है ऑन चेंज्ड के अंदर ये वही वैल्यू है सेम। तो एरर क्यों दे रहा है? ये कह रहा है हो सकता है ये वैल्यू नल हो, तो चेक लगा देते हैं। अब ये काम करने लग जाएगा। तो अब देखते हैं, अब कोई सिलेक्ट करते हैं आइटम 2, तो देखें यहाँ पर आइटम 2 सिलेक्ट हो गया। आइटम 3 करते हैं, आइटम 3 हो गया, सेम वही चीज़ है। अब एक काम करते हैं, फॉर लूप की मदद से इसे कर लेते हैं। इंट i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10 तक करते हैं, i प्लस प्लस, और यहाँ पर नीचे ये वाला लगा देते हैं और ये 2 डिलीट कर देते हैं। यहाँ आइटम 1 की जगह हम करेंगे इंटीजर लगाते हैं, i यहाँ पर लेंगे, ये जो लूप वाला i है, और यहाँ पर भी उसी तरह करते हैं $i, और ये जो सिलेक्टेड है इसको भी इंट कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसकी टाइप हमने इंट कर दी है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 सिलेक्टेड में रखेंगे, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी टाइप यहाँ मेंशन कर दें इंट, अदरवाइज़ ख़ुद ब खुद इंट हो जाएगी। जब हम इंट ही इसके अंदर वैल्यू देंगे तो हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो पहली बार एरर देगा क्योंकि पहले वैल्यू थी स्ट्रिंग, अब हमने इंटीजर में कन्वर्ट की है। तो हार्ड रिस्टार्ट करते हैं। अब देखें आइटम 1 सिलेक्टेड है, तो देखें 10 आइटम है, क्योंकि लूप हमने इसी तरह लगाया है 10 तक। तो कोई सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आइटम 7 सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखें सिलेक्ट हो गया। कोई और सिलेक्ट करते हैं तो हो गया। तो इसी तरह आप कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक दिखाता हूँ। ऐसे करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका नाम रखते हैं डेज़, और इसके अंदर हम डेज़ ले लेते हैं कुछ। ऐसे करते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पर सैटरडे। ठीक हो गया। ये हमने डेज़ ले लिए हैं। इन्हीं डेज़ की बुनियाद पर हम यहाँ पर लूप लगाएंगे।
अपना लूप सेट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो कंडीशन है ना, यहाँ पर लगाते हैं हम i इज़ लेस देन, क्या करते हैं, डेज़ डॉट लेंथ, ठीक हो गया। और यहाँ पर करते हैं 0, क्योंकि लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 करते हैं, ठीक हो गया। और बाकी और कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा करें, यहाँ पर आइटम 1 की बजाय यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेज़ और यहाँ पर इनके अंदर इंडेक्स, ठीक हो गया। अब हार्ट रिस्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमने चेंजेस की हैं। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट संडे सिलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड हमने 0 किया है। अब देखते हैं, क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर सारे जो है वीक डेज़ यहाँ पर शो होने लग गए हैं। किसी को सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एप्लीकेशन के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, जैसे जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल, तो आप ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें कवर हो गई हैं, पॉपअप मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू। इनके अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी इनकी वर्किंग तकरीबन सेम ही है। तो पॉपअप मेन्यू ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर ऐसे 3 डॉट है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस शो करवाने होते हैं, जैसे मसलन सेटिंग्स है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है और नीचे लॉग आउट, इस तरह की चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।